गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10 सितंबर 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी सवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये करंट अफेयर की वीडियो मोस्ट आईएमपी वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छे समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। स्टूडेंट बता दें कि ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। और ये स्टूडेंट करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और अच्छे से हम इसको सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया है। पहला ऑप्शन है राजगीर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। चेन्नई शहर में ही हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और ये भी स्टूडेंट करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी है। तो स्टूडेंट ऑपरेशन सिंदूर जो पुस्तक है पूरी, यह पुस्तक किसने लिखी है। पहला ऑप्शन है महिपाल सिंह, दूसरा ऑप्शन अमित भटनागर, तीसरा ऑप्शन राजेश्वर सिंह और चौथा ऑप्शन है केजेएस ढिल्लन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, केजेएस ढिल्लन। केजेएस ढिल्लन ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज ड्रीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है स्टूडेंट, केजेएस ढिल्लन। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा में ही हाल ही में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उड़ीसा। और ये स्टूडेंट करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। और इस वीडियो को सबसे पहले अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को आसानी से कर सकें। और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वह भी इन चैनल या नोटिफिकेशन हमारे पास जल्दी ही पहुँच जाएँ। हाल ही में भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में ही आयोजित हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने बिहार में आयोजित किए गए एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन थाईलैंड, चौथा ऑप्शन नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर ए भारत बिल्कुल सही है, भारत ने ही एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारत। और ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का सीएमडी नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है विनोद अस्थाना, दूसरा ऑप्शन है प्रशांत महेश्वरी, तीसरा ऑप्शन है अमित तिवारी, चौथा ऑप्शन है भूपेंद्र गुप्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र गुप्ता को ही एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है स्टूडेंट। और ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। पहला ऑप्शन है जेनिक सिनर, दूसरा ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज,
तीसरा ऑप्शन है फेविक्स आगर अलियासिमे। चौथा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच। तो इनमें से किसने हाल ही में यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्कराज। बी कार्लोस अल्कराज ने ही यह खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्न में से किसके मदर मैरी कम टू मी नामक किताब लिखी गई है? किसने यह किताब लिखी है मदर मैरी कम टू मी? पहला ऑप्शन है अरुंधति रॉय, दूसरा ऑप्शन शिवांगी गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है अशोक मौर्य, चौथा ऑप्शन है नैन्सी जैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने ही मदर मैरी कम टू मी नामक पुस्तक लिखी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश से संबंधित हैं, जो जापान की सबसे ऊंची और प्रतिष्ठित चोटी माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? स्टूडेंट ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि 102 वर्ष के कोकिची अकुजावा किस देश से संबंधित हैं, जिसने हाल ही में जापान की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट फूजी पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन उत्तर कोरिया, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टूडेंट ये जापान, ऑप्शन नंबर डी। ये हाल ही में जो 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा हैं, ये जापान के ही निवासी हैं। इन्होंने माउंट फूजी पर चढ़ने वाले उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है और स्टूडेंट ये सभी टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के प्रश्न हैं, तो इन सब की तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे समझ में आए और कोई कन्फ्यूजन ना हो।